मित्र नमस्कार। आज हमारे देश में जो लगभग 14 करोड़ किसान हैं, उनमें से करीब करीब 12 करोड़ किसानों के ऊपर कर्ज है और 12 करोड़ किसान लघु और सीमांत श्रेणी के किसान हैं। यानी कि भूमि का छोटा सा टुकड़ा है, 1 हेक्टेयर से कम, यानी 2.5 एकड़ से कम। और खेती में जो वर्तमान में जो खेती का परिदृश्य है, यानी आधुनिक खेती के जो तौर तरीके हैं, उनके कारण किसान बहुत परेशान है। रासायनिक खेती करते करते, रासायनिक और मैकेनाइज फार्मिंग करते करते किसान भाई थक गए, हार गए, कर्ज में डूब गए, परिवार की खुशियां सब चली गईं और बीमारियां आ गईं घर में। मैं नेचुरल फार्मिंग का जब सत्य बताता हूं, बहुत सारे लोग हमको यूट्यूब में देखते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि सचान साहब आप एक ही राग अलापते हैं। तो राग तो एक ही है, मैं कितने राग लाऊं? सत्य का राग तो एक ही है कि खेती का सत्य अगर हम नहीं जानेंगे तो जो गरीब किसान है, छोटा किसान है, उसका भला नहीं हो सकता। अब बड़े किसान भी मुझसे बहुत सारे जुड़े हैं, तो भला है, फ़ायदा तो उनको भी बहुत कुछ नहीं है। मित्र, ये खेती जो रासायनिक खेती और मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, हमारे भारत जैसे छोटे से देश में, जहाँ ज़मीन का टुकड़ा पूरी दुनिया की जो भौगोलिक एरिया है सिर्फ 2.4% है और आबादी पूरी दुनिया की हमारे देश में 18% है। अब जहाँ 2.4% एरिया हो, आबादी 18% हो, ऐसी परिस्थितियों में सोचना तो पड़ेगा कि हमारे पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, और आज जो सिस्टम है वो प्राकृतिक संसाधनों को लूट करके, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके और अपने कीर्तिमान बता रहा है कि मैंने इतना खाद्यान्न पैदा कर दिया। आज के 100-150 साल पहले देश पे किसी किसान पे कोई कर्जा नहीं था। हर किसान के घर में सोने चांदी का भंडार था। गांव से कोई भी भूमिहीन किसान पलायन नहीं करता था। नौकरी को लेकर के भी किसान परिवार के बच्चे बिल्कुल आश्वस्त थे कि वो खेती से जी लेंगे। आज खाद्यान्न उत्पादन तो बढ़ाया मैंने, लेकिन गांव के जो हालात हैं देखने काबिल हैं, मतलब देखने लायक हैं। कितना खूबसूरत गांव का परिदृश्य कर दिया। बड़े बड़े किसानों के बच्चे भी 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 की प्राइवेट नौकरी के लिए भटक रहे हैं। कारण ये खेती में लागत बहुत है। खेती की 3-4 समस्याएं बहुत विकराल हैं। एक तो खेती एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसका उत्पादन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका मालिक जो किसान है वो घाटे में है। और ये जो पैदा कर रहा है उसको जो खा रहा है वो भी बीमार है। उद्योगपति घाटे में है, ज़मीन बंजर हो रही है, भूगर्भ जल स्तर समाप्त हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। इन परिस्थितियों में जब मैं कहता हूँ कि खेती का सत्य ये है, और खेती का सत्य है क्या? मित्र, अगर आप खेती का सत्य नहीं जानेंगे तो फिर बता दूँ,
लोगों के मुंह से आज जो आवाज़ें निकल रही हैं खेती के नाम पर, प्राकृतिक खेती के नाम पर, खेती की उन्नति के नाम पर, पैदावार बढ़ाने के नाम पर, वो सारी की सारी आवाज़ें किसान को बेवकूफ़ बना रही हैं, किसान की गाड़ी कमाई का पैसा बाज़ार में ले जाने के लिए हैं। किसान को कोई कुछ देना नहीं चाहता, उसको लालच दे करके उसकी गाड़ी कमाई का पैसा लूट लेना चाहते हैं। ऐसे में मैं विनोद कुमार सचान देश के किसानों को इसलिए जागरूक करता हूं कि आप अगर नहीं जागे आज तो कल क्या होगा। अगर आज देश का किसान नहीं जागा तो, और जागने का मतलब क्या है, सत्य को नहीं जाना तो, सोने का मतलब क्या है, सत्य से दूर, खेती के सत्य से दूर, और जागने का मतलब है खेती के सत्य के नज़दीक। आधुनिक कृषि तकनीकियां किसान को खेती के सत्य से कोसों दूर ले जा कर के खड़ा करने में लगी हैं, ताकि वो सत्य से जितना दूर जाएगा उतना ही सबका कारोबार चलेगा और किसान का कारोबार बंद हो जाएगा। तो मैं खेती का सत्य क्या बोलता हूँ, हमेशा एक ही आवाज़ है मेरी, एक ही बात है मेरी। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं हरियाली, ये जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, जितनी भी वनस्पतियाँ धरती के ऊपर जो मैंने लगाई हैं या स्वतः उग जाती हैं, जैसे इस समय बारिश के सीज़न में हिंदुस्तान के हर कोने में हरियाली नज़र आती है। जहाँ ट्रैक्टर नहीं चलाया ना किसान ने, वहाँ सब जगह हरियाली है। हरियाली कहाँ से आ गई? प्रकृति से। प्रकृति ने हरियाली पैदा कर दी, पानी आया, हरियाली हो गई। जैसे कहा जाता है आज के 1 महीना पहले जब बारिश नहीं थी तो सब जगह सड़कों के किनारे जो बंजर ज़मीनें पड़ी थी, जहाँ खेती नहीं हो रही थी, वो सब सूखा था। आज क्या हुआ? पानी आया और हरियाली आ गई। जैसे कहते हैं ना, पंच महाभूत, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि। अभी 1 महीने पहले धरती थी, आकाश था, अग्नि था, हवा थी, लेकिन पानी नहीं था, तो धरती नंगी थी। जैसे ही पानी आया, विष्णु भगवान आए, हरियाली आ गई। इसीलिए कहते हैं हम सब विष्णु के औलाद हैं, विष्णु की संतान है, विष्णु मेरा रचयिता है। वैसे तो पांचों पंच महाभूत मिल करके रचना करते हैं, लेकिन जब विष्णु आते हैं तब सृष्टि का निर्माण शुरू होता है। मित्र, ये जो हरियाली है, जितनी भी हरियाली है, आप फसलें बोएं, वृक्ष लगाएं या घासें जमें, इनको कहते हैं माता पार्वती। हमारा ऑक्सीजन इन पेड़ों से मिलती है, भोजन भी इन्हीं वृक्षों से मिलेगा, फलदार वृक्षों से मिलेगा, या खाद्यान्न वाली फसलों से मिलेगा, या सब्जियों से मिलेगा। यानी ये सब माता पार्वती है। इन्हीं को कहा जाता है आदि शक्ति माँ दुर्गा। देखिए, अब 2 खेल हैं। धरती, जैसे मैं जहाँ खड़ा हूँ ये ज़मीन है, जरा ज़मीन दिखाइए आप। ये जो ज़मीन है नीचे, 2 चीज़ें हैं बस केवल मित्र। आप कोई फसल बोते हो, फल लगाते हो, इस ज़मीन पर लगाते हो। तो ज़मीन और ये वनस्पतियाँ। हम विनोद कुमार सचान, मैं विनोद कुमार सचान डंके की चोट पर कहता हूँ कि दुनिया के सभी लोगों को कुछ स्वार्थी लोगों ने झूठ बोल करके पागल बनाया है। यानी बिजनेस करने वालों ने ये कभी चाहा ही नहीं कि धरती का इंसान सत्य जाने। सत्य क्या है? ये ज़मीन है, नीचे ज़मीन पर ये वनस्पतियाँ हैं। अब देखिए आप, ज़मीन जितनी खूबसूरत होगी, वनस्पतियाँ उतनी ही खूबसूरत होगी। और वेद में लिखा है, वेद का सूत्र है, वेद का जो मूल है, वेद के मूल में है आदि पिता सदाशिव। आदि पिता सदाशिव जो सदा से हैं और सदा रहेंगे, वो धरती ही है।
और धरती पर 84 लाख योनियों का जीवन है। इनके उदर की पूर्ति, पेट भरने का काम कौन करेगा? हर जीव के पेट जो भूख मिटाने के लिए ये आदि शक्ति माँ दुर्गा, ये वनस्पतियां ही सबका पेट भरती हैं और इसी को कहा गया है अन्नपूर्णा, इन्हीं को कहा गया है महालक्ष्मी। तो जब आप खेती करते हैं तो किसकी करते हैं और खेती करते क्यों हैं? देखिए आप, हम एक सवाल पूछते हैं खेती क्यों करते हैं, तो किसान के पास सही उत्तर नहीं है। वो कहता है कि खेती नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो खेती चूंकि पैसे के लिए की, तो पैसा ज़्यादा प्राप्त करने के लिए ज़्यादा उत्पादन हो, ज़्यादा यूरिया डालें, ज़्यादा पेस्टिसाइड डालें, कीड़ा को मार दें, बीमारी को मार दें, खरपतवार को मार दें, मेरी आमदनी बढ़ जाए। यही सिस्टम ने कृषि वैज्ञानिकों ने सिखाया, कीड़े को मार दो, फंगिस रोगों को मार दो, खरपतवारों को मार दो, सबको मार दो। पंच महाभूत ने, सनातन ने जिन जीव इकाइयों की रचना की है उनको मनुष्य आज मार रहा है, और मारने के बाद धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है। और जब उनको मारते हैं पेस्टिसाइड डाल करके, तो पेस्टिसाइड के जो रेजिडुअल इफेक्ट हैं वो मेरे भोजन में, पानी में, हवा में आते हैं और मैं बीमार हो जाता हूँ। बीमार मनुष्य, असहाय मनुष्य, जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, जिसका मन स्वस्थ नहीं है, जिसके विचार स्वस्थ नहीं है, वो फिर चलता है धार्मिक अनुष्ठान करने या करवाने। धार्मिक अनुष्ठान, खेती से बड़ा कोई धार्मिक अनुष्ठान है ही नहीं, खेती से बड़ी कोई पूजा है ही नहीं मित्र। कृषि मूलस्य जीवनम, हम पूजा क्यों करते हैं? अपने जीवन की खुशियों के लिए। तो पूजा की वास्तविकता तो हमें पता हो कि पूजा होती क्या है। आज दुनिया का कोई धर्म गुरु, मैं हिंदुस्तान में हिंदुओं के धर्म गुरुओं की अकेले बात नहीं करता, दुनिया का किसी भी मजहब का कोई धर्म गुरु ना तो धर्म की परिभाषा जानता है, ना पूजा की परिभाषा जानता है, ना यज्ञ की परिभाषा जानता है, ना अनुष्ठान की परिभाषा जानता है। उन्होंने सब ने मिलकर के पूजा के, धर्म के, अनुष्ठान के, प्राणायाम के, साधना के, उपासना के, आराधना के, यज्ञ की परिभाषाएं तक बदल डाली। क्यों? उनका धंधा चलता रहे। ऐसे ही हेल्थ, मित्र एक चीज़ बता दूं आपको, जहाँ ज्ञान है वहाँ कोई समस्या नहीं है, समझ लेना। जिस मनुष्य के पास ज्ञान है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं। और अगर धरती का हर व्यक्ति ज्ञानी है तो यहाँ कोई मारामारी नहीं है, ना कोई मर्डर है, छीना कुछ भी नहीं है, ना पुलिस की ज़रूरत है, ना न्यायपालिकाओं की ज़रूरत है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। कब? जब ज्ञान हो। और अज्ञान है तो खोलते जाइए अस्पताल, खोलते जाइए अस्पताल, पहले हर ज़िले में ज़िला अस्पताल, फिर हर तहसील में तहसील अस्पताल, फिर ब्लॉक में ब्लॉक अस्पताल, फिर गांव में गांव का अस्पताल, और एक भी बीमारी को ख़त्म करके दिखाना, एक भी मरीज को राहत नहीं दिला पाएंगे। खोलते जाइए जगह जगह मंदिर, जगह जगह मस्जिद, जगह जगह गिरजाघर, लेकिन एक आदमी को अगर जीवन जीने की कला सिखा पाना तो बताना। किसान भाइयों, मैं आपसे कहता हूं कि आप संपूर्ण धरती की में जो लोग रहते हैं, खुद का पालन, खुद को आप पालते हैं, दूसरों को भी पालते हैं। लेकिन इस बीच क्या हुआ, कागज का नोट एक ऐसा आया, किसी ने कहा ऐसी चली बयार, अवा का अवा खराब हो गया। हम गांव के रहने वाले हैं, आप भी गांव के रहने वाले हो। पहले कुम्हार होते थे गांव में जो मिट्टी के बर्तन पकाते थे, तो अवा लगाते थे, यानी एक अवे में हजारों, दसियों, बीसियों हजार मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन लगाते थे, आग लगाते थे, और कभी कभी कुछ ऐसी हवाएं चल जाती थीं कि सारे बर्तनों में एक एक काले रंग की चित्ती आ जाती थी। ऐसी ही कुछ हवा चली, यहाँ हर आदमी के
मन में, दिमाग में एक काले रंग का धब्बा आ गया। विचार जो है कलुषित हो गए, विचारों में कालिक लग गई, कालिक पुत गई। और विचार क्या है कि धर्म भूल गए। जैसे मैंने पीछे कहा, किसी भी मजहब के धर्म गुरु, तो फिर सुन लो, जिसको मेरी बात का बुरा लगे, चैलेंज के साथ कहता हूँ, धर्म में कागज के नोट का कोई मूल्य नहीं है। और आज समस्त धार्मिक अनुष्ठान कराए जा रहे हैं कागज के नोट के लिए। ये वाला धार्मिक अनुष्ठान 11,000 का, ये वाला 51,000 का, ये वाला 1 लाख का, और बहुत बड़ी कथा है तो 1 करोड़ की। सनातन यानी भगवान, भगवत कथा, भगवान की लीला, ईश्वर की लीला बताने में इतने सारे रुपए की जरूरत क्या है? सोच के देखना। धर्म के नाम पर भी अधर्म, खेती के नाम पर भी अधर्म, स्वास्थ्य के नाम पर भी अधर्म। मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं किसानों की बात करता हूँ, क्योंकि कागे एक साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। दुनिया पागल हो जाए, लेकिन दुनिया का किसान पागल ना होने पाए तो फिर दुनिया को ठीक होने के चांस हैं। पागल हो चुकी दुनिया में अगर किसान तबका पागल नहीं है, वो समझदार है, तो फिर सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन किसान को भी ले दे करके वहीं पागलों की भीड़ में ढकेल दिया गया कि इतना गेहूं पैदा करिए, इतना ये करिए, इतना ये करिए, ऐसे उत्पादन बढ़ेगा, ऐसे उत्पादन बढ़ेगा। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य किसान का उत्पादन बढ़ाना नहीं है, किसान की आमदनी बढ़ाना नहीं है, उद्देश्य है अपना हित साधना। किसान को लालच देंगे, भाई मिट्टी की जांच कराइए, संतुलित उर्वरक दीजिए, ये कीड़ा मारिए, ये बीमारी मारिए, खरपतवार प्रकृति के आपके दुश्मन है। तो किसान आएगा बाजार में, फर्टिलाइजर लेगा, ट्रैक्टर लेगा, बड़े बड़े यंत्र लेगा, बोरिंग कराएगा, नकदी फसलें बोएगा। ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ और मानवता के साथ खिलवाड़। चंद नोटों के लिए हम धरती माँ की कोख को बंजर बना रहे हैं। यानी आदि पिता शिव जो सदियों से विष पीते आए, उनको विष न दे करके यूरिया, डीएपी, फंजीसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड परोस रहे हैं, जिससे जमीन बंजर हो रही है। जमीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सारी खत्म। अब क्या होता है कि जो वनस्पतियों से उपज आएगी, जब ज़मीन में रेजिडुअल केमिकल पदार्थ पड़े हैं, तो ये वनस्पतियों में आएंगे, फलों में आएंगे, पत्तियों में आएंगे, फिर हमारे भोजन में जाएंगे, फिर हम बीमार, किसान कर्जदार। आदि पिता सदाशिव को नष्ट करने की एक साजिश। और ये जो जिसको कहते हैं अन्नपूर्णा, ये जो ऑक्सीजन देते हैं, जो हमको भोजन देते हैं, जो बारिश का पानी लाते हैं, जो औषधि फसलें पर औषधियाँ देते हैं। अब इस धरती में अगर जीवांश कार्बन 1% है, कोई केमिकल नहीं डाला गया, फिर मैंने एलोवेरा लगाया, अश्वगंधा लगाया, मुलैठी लगाया, कुछ भी लगाया, अब मैं वो पदार्थ लूँगा किसी खास बीमारी के लिए, तो अब मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन जिस ज़मीन में आपने ढेर सारे पेस्टिसाइड डाल रखे हैं खतरनाक, उस ज़मीन में जब आप कोई मेडिसिनल क्रॉप लगाएंगे, तो आपको वो क्रॉप भी, वो औषधि उपज भी ठीक करने की बजाय वो भी आपको बीमार ही करेगी। लेकिन अब साइंस है, साइंस क्या कहती है? ये तुलसी का पौधा है, ये एलोवेरा का पौधा है, ये अश्वगंधा का पौधा है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। मेरा मानना कुछ नहीं होता है। अगर ज़मीन में कुछ नहीं है तो फिर किसी फसल में कुछ नहीं है। ठीक है, मन बहलाने के लिए आप करते रहिए। मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि मैं च्यवनप्राश खा रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ है नहीं। मित्र, मैं अक्सर बोलता हूँ कि खेती का सत्य, सबसे पहला सत्य है धरती की फर्टिलिटी, जिसके बारे में कहता हूँ कार्बन डालिए। और कार्बन क्या है? देखिए, मेरे पीछे खेत है। अभी कल एक सज्जन हमको कह रहे थे, चाचा जान, हमको, चूँकि मैं चाचा तो हुई,
चचा वही पिपीरी क्यों बजाते रहते हो, जीवामृत की, संजीवनी की, कुछ और भी बताइए ना, फसल भी दिखाइए ना। तो आप देख लीजिए, हमारे प्रमाण देने वाले देश में 5-6 लाख किसान हैं, और ये मेरा छोटा सा फार्म हाउस है। अभी पिछले रबी में मैंने चना, मटर, गेहूं की खूब फसलें दिखाई। अभी खरीफ आने तो फिर मैं दिखाऊंगा। और फसलें तो मेरे यहाँ बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि एक चीज़ मैंने एक तय कर ली, ज़मीन में जीवांश कार्बन, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ राकर मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन जब मैंने ख़रीदा था तो 0.2% था। आज हमारे इस खेत में जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो 0.7% से ज़्यादा है। मैं कहता हूँ 1% तक इसको ले जाना तो 1% तक पहुँचा दूँगा, 2-3 साल और लगेंगे, तभी मेरी फसलों को किसी भी रसायन की ज़रूरत नहीं होती। अब कैसे प्रमाण दूँ कि 13 साल हो गए इस ज़मीन में यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक, सल्फर, जाइम, फंजीसाइड, बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड कुछ भी नहीं लाया हूँ। और मैं दिखाऊंगा, ये ग्रासें खड़ी, जरा इधर की तरफ कैमरा कर लो, ये देखिए आप, हरियाली किसको कहते हैं, ये कितना ग्रासेस है। ये सारा का सारा ये ग्रासेस मैंने तो नहीं बोई, ये तो स्वतः उगती है। मैंने बोला कि प्रकृति रूपी जो माँ है, इसके हाथ पांव बहुत बड़े। ये ईश्वर का एक विधान है, एक सनातन की लीला है। ये प्रकृति जब इस धरती पर इंसान नहीं था तब इससे ज़्यादा खूबसूरत थी। मतलब जब मनुष्य की उत्पत्ति तो सबसे बाद में हुई, और मनुष्य धरती पर नहीं था तो धरती आज से ज़्यादा खूबसूरत थी। पूरी धरती में जंगल ही जंगल थे। और कहा जाता है कि मनुष्य को खेती करने की ज़रूरत नहीं थी, कंदमूल फल खाता था बिना उगाए। कंदमूल फल, वनस्पतियों और जंगलों में इतना ढेर सारा उसके लिए भोजन था। लेकिन आबादी बढ़ती गई, ज़रूरतें बढ़ती गई, और ज़रूरत उतनी नहीं बढ़ी। ज़रूरत जानते हो किसकी बढ़ी? भौतिक संसाधनों की। ज़रूरत हुई है कागज़ के नोट की। खाने के लिए तो आज भी सरकार 5 किलो राशन एक व्यक्ति को मुफ्त दे रही, तो खाने वाली तो चिंता करिए मत, खाने की कोई कमी नहीं। कमी सिर्फ एक ही है, भौतिक संसाधनों की। तो जब धर्म भूल जाते हैं, धर्मो रक्षति रक्षता, ये सनातन की व्यवस्था बचेगी तो इंसान बचेगा, सनातन की व्यवस्था नहीं बचेगी तो इंसान नहीं बचेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म मतलब सनातन, और धार्मिक अनुष्ठान का मतलब है सनातन की सुरक्षा। मैंने पीछे बोला ना, कोई धर्मगुरु नाराज ना हो। और वास्तव में अगर धर्मगुरु कोई दुनिया में, तो कभी प्रकृति के बारे में बताइए लोगों को। ये लोटा ले लो, ये जल ले लो, ये फूल ले लो, ये अगरबत्ती ले लो, ये सब जो नौटंकी है ना, धार्मिक अनुष्ठान का मतलब है धर्म की सुरक्षा, संरक्षा के लिए किया गया कर्तव्य। धरती की फर्टिलिटी कैसे खूबसूरत होगी, इसके लिए जो कर्म किया जाएगा वो धार्मिक अनुष्ठान। अभी इस मौसम में, बारिश का मौसम है, बारिश का पानी ज़मीन में अधिक से अधिक कैसे रोका जाए, जलाशयों में कैसे इकट्ठा किया जाए, ये धार्मिक अनुष्ठान। इस बारिश में कितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा दिए जाएं, या फिर संकल्प लो पेड़ न काटे जाएं, ये धार्मिक अनुष्ठान। किसी भी परमात्मा के द्वारा बनाई गई किसी भी इकाई को हम किसी भी दशा में मारेंगे नहीं, ये धार्मिक अनुष्ठान। किसी की व्यक्ति की जेब में डकैती नहीं डालेंगे, ये धार्मिक अनुष्ठान। किसी व्यक्ति को टार्चर नहीं करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान। यानी कि सनातन की व्यवस्था में जो 84 लाख योनियों की माया है, उन सब से स्नेह, उन सब से मोहब्बत, उन सब से प्यार। आज तो आदमी आदमी का दुश्मन है और कह रहा मैं धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहा हूं। धर्म गुरु आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन बने और वो भी रोजाना धार्मिक अनुष्ठान करते। किसान भाइयों, मेरी बात किसान सुने, देश का युवा सुने, और युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
क्योंकि ये जो ओल्ड एज के जैसे हम लोग हैं ना, सीनियर सिटीजन, मेरी लाइफ कितनी बची, तुम्हारी पूरी जिंदगी है। और आज का जो परिवेश है सोच का, मैं अक्सर बोलता हूं सोच बदलिए, अपनी सोच बदलिए। सोच क्या है? सोच एक ही है। धर्म के प्रति हमारा क्या नज़रिया है, धरती के प्रति मेरी सोच क्या है, वनस्पतियों जंगलों के प्रति मेरी सोच क्या है, इंसान के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, क्या मेरी सोच में किसी के प्रति प्यार है, संवेदनाएं हैं, या किसी को लूट लेने की है, किसी को झपट लेना, लूट लेना, किसी से छीन लेना, धनाढ्य बन जाना। मैंने कई बार बोला है, आज की दुनिया धर्म को भूल चुकी है। किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी धार्मिक, मैं क्या कहूँ, मतलब ये कहने में भी मुझे धर्म स्थल और धार्मिक पुस्तकें और धर्म गुरु का जब नाम आता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती कि इनको भी मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन करूँ क्या। धर्म, जैसे मैं क्लियर बोलूँ, किसान भाइयों के लिए बोलूँ, जब दुनिया में कोई एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी नहीं थी तब दुनिया के लोग ज़्यादा खुश थे। किसान, कोई कर्ज में नहीं था, किसान सबके चेहरे में मुस्कान थी, गांव से कोई पलायन नहीं होता था, गांव में सबके लिए पर्याप्त रोजगार था। और कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान्य से चाकरी भीख निदान। एक जमाने में एक बोरा गेहूं और एक तोला सोना लगभग बराबर था। आज क्या हुआ? एक तोला सोना में 600 कुंटल गेहूं आएगा, 700 कुंटल गेहूं बराबर एक तोला सोना। और एक जमाना था एक बोरा गेहूं बराबर एक तोला सोना। कारण किसान को अज्ञान परोसा गया। पूरे लोगों ने मिल करके एक ऐसी साजिश रची, किसान को तो पनपने ही नहीं देना। फसल खराब हो तो उसको ये बेचो, ये बेचो, ये बेचो, फसल अच्छा करने के लिए बाजार आए, हमको अपना कमाई का पैसा दे जाओ। जब फसल बहुत अच्छी हो जाए तो मार्केट में, मंडी में उसका साले का दाम कम कर दो। किसान दोनों तरफ से मरता है। और मैं क्या कहता हूँ, किसान भाइयों, आप अपनी लागत कैसे कम की जाएगी, केवल इस बात पर विचार करिए। और फिर सुन लो, आमदनी उत्पादन बढ़ाने की बात लाखों लोग करते हैं, और क्यों करते हैं? एक हिडन एजेंडा है कि उत्पादन जब किसान का बढ़ेगा तो उद्योग फलेगा फूलेगा और किसान मरेगा, क्योंकि माल तो तुम्हारा सस्ता बिक नहीं। और मैं क्या कहता हूँ, उत्पादन बढ़ाने का लालच छोड़ दो, धरती माता की फर्टिलिटी को बढ़ाने की बात सोच लो। मैं उत्पादन घटाने की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ। उत्पादन घटे या बढ़े, लेकिन आज 100 रुपये का उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो 70 रुपये की लागत लगा रहे हैं, उसको घटा करके 20 रुपये ले आके खड़ा कर दीजिए। 100 रुपये का नहीं होगा तो 80 का होगा, तब भी आप फायदे में होंगे। और जब उत्पादन गिरेगा थोड़ा सा, मैं बता दूं, आज फलों के, सब्जियों के रेट इतने गिर जाते हैं, इतने गिर जाते हैं कि किसान को तुड़ाई तक का पैसा नहीं मिलता। मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा सा उत्पादन गिरेगा ना तो रेट आपको अच्छा मिलेगा। उत्पादन बढ़ाने के नाम पर जो 50,000 रुपये एकड़ में ज़्यादा लगाए थे ना, वो बच गए और रेट भी ज़्यादा मिल गया। कार्बन डालना है ज़मीन को। भोले बाबा समुद्र मंथन का विष पिए थे और आज भी कहते हैं, बच्चा तुम्हारे पास जितना भी विष हो सब हमको लौटा दो। और उस विष को जीवांश में बदलने के लिए मेरी एक सेना है, उसको जिंदा रहने दो। इसीलिए मैं दो ही बातें करता हूँ, ज़मीन में कार्बन बढ़ाओ, वर्षा का पानी रोको, वर्षा के पानी को रोकने के लिए मेड़ बनाइए, खेत में पेड़ लगाइए, और फसलों की उपज का जो अनप्रोडक्टिव भाग है वो खेत को लौटाइए, और जो जीवाणु मारे हैं उनको जीवामृत बना करके वापस कर दीजिए। जंगल की मिट्टी लाइए और खेत में जीवामृत बना के लौटा दीजिए। एक दिन आएगा जब खेत की मेड़ पर बड़े बड़े वृक्ष हो जाएंगे ना, आप माला माल हो जाएंगे।
शिव बाबा को वृक्ष विहीन करके आप सोचो कि मैं धनाढ्य बनूंगा, नहीं बन सकते। इसलिए खेती का सूत्र है, फसल नहीं बोनी फसलें बोनी, फसल नहीं फसलें। खरीफ के सीजन में 4-5 प्रकार की फसलें, रबी के सीजन में 4-5 प्रकार की फसलें, और खेत की मेड़ों पर 20, 25, 30, 40 प्रकार के वृक्ष। तभी तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होगी। देखना किसी खेत की मेड़ पर 20-25 प्रकार के वृक्ष खड़े हैं तो तितली है, मधुमक्खी है, केचुआ है, गुबरैला है, चिड़िया है, गिलहरी है, न जाने कितने जीवों को आप पालने में समर्थ हो गए। और खेत बिल्कुल नंगा है, गर्मी में गेहूं काटा, आग और लगा दिया। तो आपने तो ईश्वर के द्वारा बनाई गई व्यवस्था को सबको नष्ट करने का आपने जब बीड़ा उठाया है, तो कहा गया कर्म का फल मीठा होता है मित्र, कुकर्म का फल मीठा नहीं होता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को देखिए। अगर मेरी बातों के जो अंश अच्छे लगते हैं उनको दूर तक पहुंचाइए। मेरा एक ही इरादा है, क्या कि किसी ने कहा है तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। ये धरती के बारे में बोला गया है कि हे धरती माता, तुम्हारा वैभव अमर रहना चाहिए, हम रहें या न रहें, क्योंकि मैं नहीं रहूँगा तो मेरी औलाद तो रहेगी। औलादों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये काम अपने लिए मत करिए, आने वाली पीढ़ियों की खुशियों के लिए। क्योंकि कागज़ का नोट तो कहते हैं हाथ का मैल है, आप कमाएंगे चला जाएगा बाजार, लेकिन अगर धरती बंजर हो गई, जंगल ख़त्म हो गए, पानी भूगर्भ जल ख़त्म हो गया, तो बच्चों का सोचिए थोड़ी देर के लिए, आँख बंद करिए, बच्चों के बारे में सोचिए कि 10 साल के बाद बच्चे क्या करेंगे, क्या पानी पीने का होगा, क्या धरती कितनी सामर्थ्य होगी खाद्यान्न पैदा कर सके, नहीं। तो फिर क्या बच्चों को मार के जाना चाहते हैं? मित्र, खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि खेती धर्म का क्षेत्र है। हम फसल बोए कहाँ बोए? ज़मीन में बोए। पंच महाभूत का देखिए जरा, आपने बीज बोया ज़मीन में, धरती माता में, धरती में नमी है तो बीज जम जाएगा, फिर पौधा होगा तो उसको क्लाइमेट जलवायु पालेगी, सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करेगा। पंच महाभूत, धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि में ही खेती होती है। अभी पानी माने पानी को मैं लूट रहा हूँ, धरती को बंजर बना रहा हूँ, जंगल को काट रहा हूँ, तो दिक्कत है। खेती का अगर ये वाला तरीका हमने अपनाया तो मानव सभ्यता धरती से बहुत जल्दी ख़त्म होने की कगार पर है। अब ये मत सोचिए आप 50 साल बाद की प्लानिंग ही बंद करी थी, मैं तो कह रहा हूँ 10 साल के बाद अब कोई प्लानिंग बची ही नहीं। हर घर में हालात ख़राब हैं, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, वो बयां नहीं करता है। घर घर की कहानी है, कहीं कोई सुखी नहीं है, क्योंकि जब सनातन सुखी नहीं होगा, जब धर्म की रक्षा हम नहीं करेंगे तो हम सुखी नहीं रह सकते। नमस्कार।